चमकती शहजादी। बहुत बहुत अरसा पहले एक बादशाह था जो बहुत बीमार हो गया। एक शैतानी तिलिस्म की वजह से सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे बचा सकती थी। वो कैसे है? ये एक बहुत ही ताकतवर तिलिस्म है और इस तिलिस्म की सिर्फ एक ही दवाई है, पर उसे तलाशना बहुत ही दुश्वारी भरा है। मुझे बताइए कि वो क्या है हकीम साहब। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक जाऊंगा इसे तलाशने के लिए। हमें खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए। ये बिल कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए और हमें 3 दिन के अंदर ही मिट्टी चाहिए। मैं बिल तो ढूंढ लूंगा, पर मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये कितनी पुरानी है? तुम्हें बस जोखिम उठाना होगा। शहजादा खरगोश का बिल तलाशने के लिए जंगल में निकल पड़ा। वो बहुत देर तक मुश्किल राहों पर घुड़सवारी करता रहा, पर कोई भी खरगोश नजर नहीं आया, जब तक कि अचानक एक खरगोश उसके रास्ते के सामने से उछलकर पार नहीं गया। शहजादे ने अपने घोड़े को दौड़ाया खरगोश पर नजरें गड़ाए रखने के लिए और उसके पीछे भागा। वो खरगोश के पीछे दौड़ता रहा और एक गार में दाखिल हुआ जो एक जालिम दौ की थी। दौ ने शहजादे को देखा। अब देखो तो यहाँ कौन आया है। एक शहजादा। मेरी गार में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए। मेहरबानी करके मुझे वो लेने दीजिए। मेरे वालिद की जिंदगी उस पर मुनस्सर है। मैं वापस आऊंगा और तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे देना, पर फिलहाल मेहरबानी करके मुझे खरगोश का पीछा करने दो। क्या मैं अहमक हूँ जो तुम्हें जाने दूंगा? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मुझे जाने दो, मेहरबानी करके मुझे जाने दो। 2 दिनों और 2 रातों तक शहजादा एक बक्से में रहा। उसने उससे बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, पर वो नहीं निकल पाया। वो अपने वालिद के मुताल्लिक फिक्र से बेहाल था। दूसरी रात को अचानक बक्सा खुल गया। शहजादे ने एक अजीब सी रोशनी में आंखें झपकाईं और उसने एक लड़की को देखा। ये लड़की इतनी पुरजोर तरीके से चमक रही थी जितना इस पूरी दुनिया में कभी कोई ना हुआ होगा। मैं वो खरगोश हूँ उस दिन जिसका तुमने पीछा किया। इस दौ ने मुझ पर ऐसा तिलिस्म डाल दिया था कि दिन को मैं खरगोश बन जाती थी और अपने असली वजूद में मैं रात में वापस आ पाती थी। जल्दी करो, दौ बाहर आ गया है। भाग जाओ इससे पहले कि वो वापस आ जाए, और अपने वालिद के लिए ये मिट्टी लो जो 10 साल पुराने खरगोश के बिल से है। अब जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादी। मुझे बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? फिलहाल तो यहाँ से बचकर निकलो, और तब जब तुम्हारे वालिद ठीक हो जाएं, जाओ और दुनिया में तफरीह करो। तुम मेरी मदद करने का तरीका जरूर ढूंढ लोगे। अब जाओ। शहजादे ने वही किया जो उससे कहा गया था। वो महल में गया और अपने वालिद की जान बचाई, और फिर वैसे ही जैसे शहजादी ने कहा था उसने दुनिया भर में घूमने का फैसला किया। अब्बा जान, अब जबकि आप सेहतयाब हो गए हैं, एक अहद है जो मुझे पूरा करना होगा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, शहजादी ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि उसकी मदद के लिए तुम्हें जो भी करना पड़े करो। मुझे दुनिया भर में घूमना होगा, पर इसे मैं शहजादा बनकर नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से इसे मामूली इंसान के भेष में करूँगा और देखूंगा कि मैं कौन सा हुनर सीख सकता हूँ। बहुत अच्छे, तुम्हारा खैर मकदम हो बेटा, और ताकीद है कि जल्दी वापस आना। तो शहजादा एक मामूली नौजवान के भेष में महल से निकल पड़ा। वो दूर तक भटकता रहा कि एक रात वो एक सराय में एक मछुआरे से मिला। हे नौजवान, मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम यहाँ नए हो? हाँ, मैं सीखने के लिए नए पेशे की तलाश कर रहा हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? तुम्हारे ताकतवर हाथों से मुझे मदद मिल सकती है। क्या तुम एक मछुआरा बनना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल बनना चाहूँगा। तो शहजादा मछुआरे के साथ गया और उसने मछली पकड़ने का हुनर सीखा। शहजादे ने इतनी मेहनत की कि मछुआरा बहुत खुश हुआ। जब वक्त आ गया शहजादे के आगे जाने का, तो मछुआरे ने उसे एक जाल दिया। ये जाल मुझे एक साहिर ने दिया था। इस दुनिया में कोई भी मछली इतनी ताकतवर नहीं जो इसे तोड़ सके। इसे अपने साथ ले जाओ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह शहजादा आगे बढ़ा। जब वो भूखा होता तो वो मछली पकड़ता, जब उसे पैसे की जरूरत होती तो मछली बेचता, और इस तरह वो भटकता रहा और आखिर में वो एक नई सल्तनत में पहुंच गया जिसका महल हजारों चमकती बत्तियों से रोशन था। उसने इसके बारे में एक राहगीर से पूछा। दोस्त, मैं यहाँ पर नया हूँ, मेहरबानी करके बताओ कि ये महल इस तरह से क्यों सजा हुआ है? क्या आज रात कोई खास जलसा है? ओह, महल इस तरह हर रात सजाया जाता है। बादशाह को बहुत नाज है और वो अपनी बेटी की खूबसूरती का जश्न रोजाना मनाता है, और बादशाह सबको ललकारता है कि उसे बताए एक ऐसी खातून के बारे में जो उसकी बेटी से ज्यादा चमकती हो। और आज तक कोई भी ऐसी खबर लेकर नहीं आया कि कोई शहजादी से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन सिर्फ खूबसूरती पर इतना जोर क्यों? ये तो बस एक वालिद का गुरूर है। हमारी शहजादी सब किस्म की खेलकूद और हुनरों में माहिर है, और खूबसूरत भी। पर वो ये भी कामना करती है कि कोई तो एक ऐसी लड़की को ढूंढ लाए जो उससे ज्यादा दमकती हो, ताकि उसके पिता इस जश्न का अंत करें। वो इससे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। शायद मैं शहजादी की मदद कर सकूं। तो शहजादा बादशाह के दरबार में गया। हुजूर आला, मैं ऐसी खातून की बाबत जानता हूँ जो सूरज की तरह चमकती हैं। तुम एक मामूली से मछुआरे, तुम एक ऐसी खातून को जानते हो जो सूरज की तरह चमकती हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। वो यहाँ दरबार में आए। बादशाह सलामत, मैं इसमें यकीन नहीं करता कि एक खातून को अपनी खूबसूरती साबित करनी पड़े। अगर मैं उसे यहाँ लाता हूँ आपके शहजादी के फायदे के लिए, तो मुझसे वादा करें कि आप उसकी अगुवाई एक इज्जतदार शाही मेहमान की तरह करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, पर ख्याल रहे, अगर तुम उसे यहाँ लाने में नाकामयाब रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं सहमत हूँ। तो शहजादा वापस अपनी सल्तनत के जंगल में गया और उसने अपना रास्ता दओ की गार तक ढूंढ लिया, पर जितनी भी उसने कोशिश की वो उसमें दाखिल होने का दरवाजा ढूंढ ना सका, क्योंकि आसपास पानी भरा था और उससे गुजर पाना नामुमकिन था। शहजादे ने पानी में गोता लगाने का फैसला किया जब उसने एक पुकार सुनी। शहजादे रुको। तुम कौन हो? मैं शहजादी की गॉड मदर हूँ। मुझे पता है तुम वो शहजादे हो जिसके मुतालिक उसने मुझे बताया है। तुमने मुझे मछुआरे के भेष में कैसे पहचान लिया? उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी मुस्कुराती आँखें हैं। कहाँ है वो? तुम्हें बाहर निकालने के बाद दओ उस पर इतना नाराज हो गया कि उसने उसी बक्से में उसे बंद कर दिया जिसमें उसने तुम्हें बंद किया था। और जब वो खरगोश बन जाती है, वो गार से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो इसके गिर्द इतना सैलाब इकट्ठा कर देता है। इसलिए उसे बक्से में ही रहना पड़ता है। अंदर के पानी का पहरा एक बहुत ही बड़ी बर्बर मछली देती है। मुझे पता है कि बिल के जरिए कैसे गार के अंदर जाना है, जो बिल उसने खरगोश के वजूद में बनाई थी, पर हम उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकते। फिक्र मत करो, बस गार के अंदर जाओ और उसी की तरह उस बक्से में लेट जाओ। बक्सा लकड़ी का है, इसलिए वो तैरेगा। मैं एक बहुत अच्छा तैराक हूँ, मैं तुम्हें बाहर खींच सकूंगा। पर मछली के बारे में क्या? मेरे पास एक जाल है जिसे कोई ताकतवर मछली तोड़ नहीं सकती। तुम उसके मुतालिक फिक्र मत करो, अभी शहजादी के पास जाओ। तो बुजुर्ग खातून बिल के जरिए गार के अंदर गई और शहजादी के साथ उस लकड़ी के बक्से में चली गई। शहजादी ने उस सैलाब में एक जाल फेंका और मछली उसमें फंस गई। शहजादा तैरकर गार में चला गया और तैरकर बक्से को निकाला। जल्दी ही वो जंगल से बाहर हो गए थे। ओ शहजादे, तुमने मुझे बचाया, शुक्रिया। एक एहसान मुझे तुमसे भी चाहिए। हाँ? शहजादे ने शहजादी और गॉड मदर को बादशाह और उसकी बेटी के मुतालिक सब कुछ बताया। मैं कभी आपसे नहीं मांगता कि आप वहाँ मेरे साथ आएं, पर मैंने सुना है कि खुद शहजादी तंग आ गई हैं अपने वालिद से, जो उनकी खूबसूरती की डींगे मारते हैं।
और उनकी ये ख्वाहिश है कि जो कोई और ज्यादा खूबसूरत है वो इस सल्तनत में आ जाए ताकि उनकी मुसीबत एक मर्तबा ही खत्म हो जाए। मैं समझ सकती हूँ और बेशक मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये अच्छा है कि बादशाह रात के वक्त ये जश्न मनाता है, तब मैं अपने असली वजूद में रहूंगी। तुम पर उस दवो का तिलिस्म कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? ये खत्म किया जा सकता है अगर मैं सोने के कोहरे से गुजरकर निकल सकूं। तो उन्होंने उस सल्तनत तक सफर किया। जब वो महल में पहुँचे, शहजादी ने एक अजीब गुजारिश रखी। वो एक लकड़ी का बक्सा लाया और राजकुमारी से कहा कि वो उसके अंदर लेट जाए। फिर वो उस बक्से को महल में उठा कर ले गया। वो खातून कहाँ है जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है? बादशाह सलामत, वो इस बक्से में है। क्या ये कोई मजाक है? दमकती लड़की एक बक्से में है? मुझे ये कोई हंसने वाली बात नहीं लगती नौजवान। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए हुजूर आला। क्या आपके खजाने से मुझे गोल्ड डस्ट मिल सकती है? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जितना चाहें मुझे सजा दे दें, लेकिन बस मुझे आपके कुछ कीमती मिनट्स चाहिए। ठीक है, इसे गोल्ड डस्ट की एक बैरल ला कर दो। डस्ट को पाइप में डालना होगा ताकि उसे उड़ाया जा सके, ताकि वो ऊपर उठे एक सोने के कोहरे की तरह। हुजूर वाला, ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। यदि वो ऐसा करता है तो उसे इसका दाम चुकाना होगा। अभी के लिए उस पर भरोसा करें जैसा वो कह रहा है। और इस तरह गोल्ड डस्ट पाइप में भरी गई और 100 पहरेदार तैनात किए गए उसमें फूंक मारने के लिए, ताकि वो डस्ट एक घने कोहरे की शक्ल में ऊपर उठे। जब कोहरा काफी घना हो गया, गॉड मदर ने बक्सा खोला और शहजादी उठी। वो सोने के कोहरे से निकलकर बाहर आई। उसका तिलिस्म आखिर टूट गया और पूरा दरबार उसकी बेपनाह खूबसूरती को देखकर सकते में आ गया। मोहतरमा, आप यकीनन पूरी दुनिया में सबसे चमकती खातून हैं। देखा अब्बा, अब मेहरबानी करके मेरी खूबसूरती के मुतालिक सबसे बखान करना बंद करें। मुझे इस रोज रोज की शर्मिंदगी से बचाएं। मैं सिर्फ खूबसूरती के अलावा और भी बहुत कुछ हूँ। मुझे माफ करना मेरी अजीजा मछुआरे, ये तुमने कैसे किया? शहजादे ने बादशाह को अपने और शहजादी के मुतालिक सब कुछ बता दिया। बादशाह ने इंतजाम किया कि वो शहजादे की सल्तनत में वापस जा सकें, जहां उनका निकाह हुआ और वो हमेशा खुश खुर्रम रहे। दाओ ने फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया, पर वो भी बहुत होशियार थे कि कभी उसकी गार के पास ना जाएं। बादशाह ने ये सबक सीखा कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती।